वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत मज़ेदार सी झटपट बनने वाली दही फुल्कियाँ बना रहे हैं। ना बड़े हैं ना वो छोटी छोटी फुल्कियाँ हैं, वो जो बाज़ार में नहीं मिलती है दरमियानी साइज़ की ज़बरदस्त सी, वो बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रात को मैंने आधा कप मूंग की दाल भिगो दी थी और अभी मैंने उसका पानी ड्रेन कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको अपने ब्लेंडर में डालते हैं। एक टीस्पून 3G पेस्ट है, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट एक चम्मच। तो 3 चीज़ें तो ये चली गई। अच्छा, अब 3 चीज़ें हम ये इस तरह से डाल देंगे कि आधा टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है। तो ये 3 चीज़ें यूँ चली गई। चलिए जी, इसको हम स्टॉप करते हैं। देखें, आपने देखा यहाँ वैसे ये पिस रही है, एक आध दाना ये दाल का यहाँ पड़ा हुआ है, एक आध दाना ये। तो हम इसको खोल के और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जब हम यूँ करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा ताकि एक भी दाल का दाना रह ना जाए। अब हम दोबारा कर लेते हैं। चलो जी, अब हम इसमें अपना आधा कप बेसन डाल देते हैं। ये डाल दिया। इसमें हम डाल देते हैं अपना 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून के आसपास पानी। दोबारा ढक्कन लगाते हैं और इसको ब्लेंड करते हैं। अच्छा, अब खोल के देख लें हर जगह से हिला है, वरना तो आपको मैन्युअली थोड़ा चम्मच से मेक श्योर करना होगा कि हिल गया है कि नहीं हिल गया है। देखिए, अच्छा खासा बन गया है। अब ऐसा करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, वरना तो ये निकलेगा ही नहीं। 1 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल देते हैं और एक मरतबा फिर से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए जी, अब हम इसको अपने बोल में निकाल लेते हैं। चलिए, जो बचा हुआ पानी था इसमें डाल के और हम इसको रिंस करके निकाल लेते हैं। चलिए जी, इसको हम हिला लेते हैं अच्छी तरह। चलिए जी, इसको हम 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक कवर करके रख देते हैं। देखिए, हमारे आमेज़े को रखे हुए 45 मिनट्स हो गई है। हम 15 मिनट से लेकर 2 घंटे 3 घंटे तक रख सकते हैं। आज जब आप खोलेंगे तो इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। चले जी, ये हमने इसको अच्छी तरह से हिला लिया है। अब हम अपनी बड़ियाँ फ्राई करते हैं। देखिए, हमारा ऑयल जो है वो हमने मीडियम पे गरम किया है और जब हम बड़ियाँ डाल देंगे तो मीडियम पे ही रहना चाहिए। चेक करने का तरीका ये है कि हम एक थोड़ा सा लेते हैं और उसको डाल के देखते हैं। अगर ये ऊपर आ जाता है फ़ौरन, ये देखें, हाँ, तो ये हमारा तेल रेडी है। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, मैं ये छोटे चम्मच से डाल रही हूँ। देखा कैसी मज़ेदार सी गोल गोल सी पकौड़ियाँ बन रही हैं। देखिए, अभी मीडियम से ज़रा से हाई पे मेरा चूल्हा था, अब मैं थोड़ा मीडियम से लो कर रही हूँ ताकि क्रिस्पी और क्रंची बने। अब हम इसको मीडियम लो पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। चले, इस दौरान हम अपना दही ग्राइंड कर लेते हैं, जो कि कुछ इतने भर के
मैं 3 ले लेती हूँ। चले जी, देख लेते हैं कहीं अंदर ज़्यादा डार्क या लाइट तो नहीं हो रहे हैं। नहीं, ये अच्छे लग रहे हैं बहुत। और अभी हमें इसे और भी थोड़ा सा फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है हमें। देखिए अभी थोड़ा सुनहरा हो गया है, और भी सुनहरा करेंगे। चले जब तक हम अपना दही को फेंट लेते हैं। चले जी, पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है। चले जी, इसको स्टॉप करते हैं। चले अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें डाल देते हैं। पहले तो दही तो ग्राइंड हो गया। देखिए आधा टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ भर भर के, 1 और 1 ये 2। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हमारे यहाँ शुगर जो है वो बहुत बारीक होती है, अगर आपके यहाँ शुगर मोटी होती है तो फिर आप कन्फेक्शनरी शुगर इसमें डाल दें, वो जो पाउडर शुगर होती है ना वो। हमारे यहाँ तो बहुत ही बारीक होती है। अच्छा, मैं इसको निकाल रही हूँ अपनी सर्विंग डिश में ही डायरेक्ट, ताकि बहुत सारे बर्तन हमें धोने ना पड़े। ये देखें हमारा बेहतरीन किस्म का बिना पानी के ही कितना अच्छा सा हो गया है। चलिए जी, हम अपनी पकौड़ियाँ देख लेते हैं। हाँ, बड़ी बेहतरीन सी हो गई हैं, और कह भी नहीं है कि भाई हमें निकालो, हमें निकालो, हम बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। तो चले निकाल लेते हैं हम इन्हें और प्लेट में डाल देते हैं। अच्छा देखिए, हमारी थोड़ा सा अमेज़ा बचा हुआ है। हमने अपने क्या कहते हैं फुल्कियाँ निकाल लिए, तो अब हमें थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देना है। वही वाला टेम्परेचर जो लास्ट हमने बताया था वैसा आ जाएगा जब हम ये डालना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारी सारी बड़ियाँ बन गई। देखिए हमारे पास ये प्लेन वाटर है, इसके अंदर अब हम फुल्कियाँ सारी अपनी डाल रहे हैं, और इसको हम तकरीबन रखेंगे 15 मिनट या 20 मिनट। आधा घंटा भी रहेगा तो भी हर्ज नहीं है, जैसे भी आपको मैं बताऊंगी देखने में कैसी लगनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे कहना ये है कि हमारी बड़ियाँ जो हैं, जब हम बड़ियों में कुछ भी स्पाइसेस नहीं डालेंगे तब हम नमक वाला पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि कुछ फ्लेवर आए। लेकिन चूँकि हमने इसमें सारी चीज़ें डाली हुई थी, तब हमने बिल्कुल प्लेन वाटर लिया है सिर्फ उसको सॉफ्ट करने के लिए। तो चले अब हम अपने चटपटा सा मज़ेदार सा दही बड़ों को इन्हेंस करने का एक मसाला बनाते हैं। ठीक है, देखिए 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ली, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत, और कुछ लाल मिर्च साबुत। इसको सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि खुशबू आए। जलना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी तरह रोस्ट हो जाना चाहिए। देखिए हमारी आंच बहुत धीमी है, इस पर भूनना है। देखिए इसको भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, और ये देखें ज़ीरा वगैरह ब्राउन हो गया है, थोड़ी थोड़ी हमारी मिर्चें जो है वो डार्क हो गई है। अब हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं। चले जी, इसको पीस लेते हैं। देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए दरदरा सा इस तरह का चाहिए। चले जी, हमारे पास कुछ धनिया और पुदीना है, इसको हम काटते हैं, और अब हम इसको निकाल के हमारे दही में डालते हैं। ये 2-2, 3-3 ले लेते हैं साथ, और उसको अपने सेंटर वाले जगह रख के उसको दबाते हैं। दबाते भी हैं और नहीं भी दबाते हैं साथ। मतलब कहने का ये है कि थोड़ा सा हॉलो रखते हैं, लेकिन कम्प्लीटली निकाल देते हैं। शेप बरकरार रहे, टूटे नहीं और पानी निकल जाए, और डालते जाते हैं। देखिए पाम में रखा है सेंटर में। अब ये दूसरा जब जाएगा तो हम इसको दबाएंगे, यूँ कम्प्लीटली दबा देंगे, और यूँ उनका ख्याल भी रखेंगे कि वो स्मूश ना हो जाए। चलिए चख के देख लेते हैं इस मोमेंट पे। सो परफेक्ट, मीठा, नमकीन एंड खट्टा, परफेक्ट। चले अब हम इसको डेकोरेट करते हैं
तो सबसे पहले इसको छिड़कते हैं थोड़ा सा, फिर चाट का मसाला छिड़कते हैं, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, ऊपर से फिर से हमारा वाला मसाला जो हमने बनाया था, और ये हमारा हरा धनिया और पुदीना, और ये हमारे पास पीटा चिप्स है। आप किसी भी किस्म की कोई भी पापड़ी या पूरी कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये हम थोड़ा डाल देते हैं। देखिए जी, हमारी यमी यमी सी दही फुल्कियाँ रेडी हो गई है। वो जो नहीं स्ट्रीट पे बाज़ार में मिलती है ऐसी गज़ब की। अभी तो हम इसे फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे, तो दही भी थोड़ा गाढ़ा होगा और क्या कहते हैं, और टेस्ट में अच्छी हो जाएंगी। तो चलें हम ट्राई करते हैं। मैं अपना एक्स्ट्रा धनिया पुदीना छिड़कते हैं, चाट का मसाला, कश्मीरी लाल मिर्चें, यह हमारा स्पेशल दही बड़ों का मसाला, और कुछ पापड़ियाँ। चले जी ट्राई करते हैं। देखिए कैसी गज़ब की फुल्कियाँ हैं। चलिए अब ये ट्राई करते हैं। बता नहीं सकती कितना मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। प्लीज़ ट्राई करें। मैंने बहुत इन्जॉय किया आपके साथ बना के। आप भी इन्जॉय करेंगे, खुद खाएं, फैमिली को खिलाएं, मज़े करें, मज़े कराएं। ज़िंदगी बहुत छोटी है। चाट की तरह अगर चटपटी हो तो बहुत मज़ेदार लगेगी। चलें मिलते हैं, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल। बाय।